दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए। एसएससी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, एचएसएससी में, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। कुछ 10-12 मिनट की क्लास करेंगे और 50 से 100 MCQ इसमें हम करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आसान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने करी थी? एक अंग्रेज अधिकारी था, एओ ह्यूम ने करी थी। अधिवेशन पहला बम्बई में हुआ था। किसने करा था पहला अधिवेशन बम्बई में? कौन थे अध्यक्ष? उमेश चंद्र बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किसने करा था? ये बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? एचएसएससी सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका उपन्यास कौन सा? आनंद मठ से लिया गया है। क्या? वंदे मातरम। और अपना राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? चोरा चोरी कांड हो गया था 1922 में। आसान है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका नारा क्या था? करो या मरो। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। इसमें क्या था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। कैसे भी बिना मुकदमे गिरफ्तार कर लो किसी को भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? अमृतसर में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। फरवरी 1928 में। कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से मानी जाती है? दांडी मार्च से। 1930 का दांडी मार्च था। 1930 में हुआ था और इसमें करीब गांधी जी के साथ 380 किलोमीटर लोग पैदल चले थे। ये 24 दिन चला था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? 1925 में। 8 अगस्त 1925 में काकोरी में ट्रेन की लूट करी थी राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों ने। और कितने पैसे लूटे थे उस समय? लगभग 4,500 रुपये की लूट हुई थी और उसके लिए उनको फांसी दे दी गई थी। कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? दोस्तों सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल गरम दल में विभाजित हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। कहाँ पर? ढाका में। ओमरू लीग आंदोलन भारत में किसने शुरू करा था? दो नेता थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट थी। दोनों ने शुरू किया था। गांधी अलग अलग किया था, एक साथ नहीं किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। उस समय क्या होता? इसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में हुआ था, अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। 1905 में। कहाँ करी? पुणे में करी। बंगाल विभाजन को रद्द किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हॉर्डिंग ने करा था 1911 में बंगाल विभाजन को। और इसी हॉर्डिंग ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफ़र करा था और इसका जश्न मना रहा था जब इसके ऊपर बम भी फेंक दिया गया था, बट ये बच गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी है तो कौन होगी? एनी बेसेंट। अगर ये होता कि पहली भारतीय महिला, फिर सरोजिनी नायडू हो जाती। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हंटर आयोग का गठन किससे संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से हंटर आयोग बनाया था उसकी जांच के लिए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। किसके बीच? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ। भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया? एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे, उनका नाम क्या था? जेम्स विल्सन। इस 1860 में पेश किया था। इसको भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद कौन से भारतीय थे? फिर आर के शनमुखम शेट्टी थे और जॉन मथाई थे। उन्होंने फिर भारत को आज़ाद होने के बाद पेश किया। यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिका किसने? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया अंग्रेजी की थी, नवजीवन गुजराती में थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1884 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा करेक्शन कर लेना दोस्तों। इसका आंसर इसमें डी दिया है और बी तो ठीक है, बट इन तीनों ने ही करी थी इसकी स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और महादेव गोविंद रानाडे, तीनों ने। कुछ बाद में जुड़ गए थे, कुछ संस्थापक थे। भारत में प्रेस पर पहला प्रतिबंधात्मक कानून कौन सा था? ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 ईस्वी में। किसके टाइम में आया था ये? लॉर्ड लिट्टन के टाइम में आया था। फिर किसने इसको निरस्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने कर दिया था 1882-83 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो लोकल लैंग्वेज में जो अखबार आते हैं इनको बंद करो सारों को। किसके टाइम में? लॉर्ड लिट्टन। काकोरी कांड से संबंधित संगठन कौन सा था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। 1925 का काकोरी कांड आचार्य द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद। इसमें क्या था? भारतीय जजों को यूरोपियन मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया था।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था 1917 में बिहार में। 3 मांगे किस आंदोलन से संबंधित थी? इससे संबंधित दोस्तों चंपारण आंदोलन से, नील से संबंधित की 3 कटिया प्रथा जो थी, कितने हिस्से पे नील है, कितने पे नहीं, इससे रिलेटेड 3 इनकी मुख्य मांगे थी जो गांधी जी ने जाके बाद में इसको सॉर्ट आउट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था 1942 में। लॉर्ड लिनलिथगो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ड्रेन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन थ्योरी इसका मतलब था कि अंग्रेज भारत की संपत्ति का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, यहाँ से धन इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। हंटर आयोग 1882 किससे संबंधित था? देखो दोस्तों, एक तो हंटर आयोग जलियांवाला बाग से संबंधित था और एक ये क्या था, शिक्षा सुधार से संबंधित। 1882 में आया था, शिक्षा सुधार से संबंधित था। कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। 1888 में यूरोपीय अध्यक्ष बना था ये। और ये 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। फोर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। हिल्बर्ट बिल विवाद किससे जुड़ा था? भारतीयों को जज बनाने का अधिकार। HSSC में पूछा गया दोस्तों ये सवाल। हिल्बर्ट बिल लाया कौन था? लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे सर सैयद अहमद खान। कब हुआ था ये? 1875 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। इसके नेता कौन थे? लाला हरदयाल सोहन सिंह बाकना ये थे। दांडी मार्च की कुल कितनी दूरी थी? 385 किलोमीटर दूरी थी। पैदल करके नमक कानून तोड़ा था। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा दिया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा दिया गया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव। और इसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या था दोस्तों कि भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए एक लालच दिया गया था आज़ादी का, बट ये कामयाब नहीं हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्रमुख मुख्य परिणाम क्या था? 1858 क्रांति के बाद एक एक्ट आया था, उसका मुख्य कारण था क्या था दोस्तों? कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? 1909 को जाना जाता है पार्लियामेंटो रिफॉर्म से। इसमें क्या हुआ था? पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन कब आया था? डायरकी जिसको बोला जाता है, ये कब आया था? ये आया था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका दूसरा नाम क्या है? मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम में दी गई? ये देखिए दोस्तों 1935 ईस्वी में प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में, प्रांतों को स्वायत्ता दे दी 1935 के एक्ट में। भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1935 में, फेडरल स्ट्रक्चर। क्रिस मिशन कब आया था? 1942 में आया था। वेवल योजना किससे संबंधित थी? कार्यकारी परिषद का गठन किया जा रहा था दोस्तों, उसमें कितने हिंदू होंगे, कितने मुसलमान होंगे वायसराय के साथ में, यही था इसमें। कार्यकारी परिषद से संबंधित 1945 की वेवल परियोजना कहाँ हुई थी? शिमला में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1940 में आया था कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन इसी के बेस पर किया गया था, कैबिनेट मिशन पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तभी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए दोस्तों। पहले कौन सा आया? पार्लियामेंटो 1909 में। 1919 में द्वैध शासन आया मोंटेगू चेम्सफोर्ड में। 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता आई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1928 में। पहले इसका नाम दोस्तों HRA था, बाद में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया था। सांडर्स हत्याकांड किससे संबंधित है? ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, इसमें भगत सिंह और सुखदेव दोनों थे। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था भगत सिंह और सुखदेव ने सांडर्स को गोली मारकर। काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था दोस्तों? सरकारी खजाना लूट लिया था 1925 में। 8 अगस्त 1925 में। खजाना कितना था? 4600 रुपये कुछ थे, जिसके लिए 4600 रुपये लूटे थे और ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चला के करीब 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिए और इनको क्रांतिकारियों को पकड़ के फांसी पर लटकाया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, बट नारा मूलतः किसका था? ये हसरत मोहानी का था। गदर पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी दोस्तों? सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता लाना, मतलब हथियारों के बल पर ही अंग्रेजों को भगा देना, देश को आज़ादी दिलाना, इसमें थी। अलीपुर बम कांड से कौन जुड़ा था? दोनों घोष बंधु थे, अरविंद घोष और बारिंदर कुमार घोष। अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। अरविंद घोष और बारिंदर कुमार घोष दोनों भाई थे, इनके तारीख से जुड़े थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1908 में एक अंग्रेज जज की बग्गी पर बम फेंक दिया था। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने।
तो उसके तार कहाँ से जुड़े थे? अलीपुर से जुड़े थे, कलकत्ता से। उसमें उसको कौन चला रहे थे? अरविंद घोष और बारिंदर घोष। तो इससे ये संबंधित हो गए। इनको बाद में पकड़ा, फिर बरी कर दिया था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? ये भी बंगाल से ही थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस दोनों ने करी। तो रास बिहारी बोस नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस को। तो उसने पूरी फौज तैयार करके सुभाष चंद्र बोस को दी थी लीडरशिप के लिए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको फेमस बनाया था। दिल्ली षड्यंत्र किससे संबंधित था? वायसराय होर्डिंग पर हमला। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग जश्न मना रहा था कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करके इस जश्न में इसके ऊपर बम फेंक दिया। इसी को बोला जाता दिल्ली षड्यंत्र कांड। लेकिन लॉर्ड होर्डिंग इसमें बच गया था। 2 अंग्रेज महिलाएं थी, शायद वो मर गई थी। इसका हाथी भी मर गया था। लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित है दिल्ली षड्यंत्र कांड। ये किसने करवाया था? रास बिहारी बोस और उसके साथियों ने करवाया था। बाकी को पकड़ के फांसी दे दी थी। रास बिहारी बोस बच के चले गए थे। बाद में इसी रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। HSRA का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना, सोशलिस्ट एक समाज की स्थापना करना HSRA का उद्देश्य। भगत सिंह इससे जुड़े। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जी कौन थी? प्रतिभा पाटिल 2007 से 12 महाराष्ट्र से हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। इसने कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। झांसी की रानी रेजिमेंट किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में। और क्या ब्रिगेड थी? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किस महिला ने किया? अरुणा आसफ अली ने किया था। बाकी सब तो गिरफ्तार हो गए थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी 1963 में यूपी की। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू कविताएं और भाषण लिखती थी। महिला आत्मरक्षक दल की स्थापना किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन। कमला नेहरू किससे संबंधित थी? स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी करती थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ये कब बनी थी? 2009 से, शायद 2009 से 14। कुछ घटनाएं हुई थी, उनका कालानुक्रम बताना दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, मोंटेगू चेम्सफोर्ड मोंटेगू घोषणा 1917 में, द्वैध शासन 1919 में, 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो गया था। दांडी मार्च 1930 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट आ गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद में हुआ था, रोलेट एक्ट के बाद में। 1920 में क्या आया था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से जुड़े हैं। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए दोस्तों। ये समझौते कब हुए थे? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ। काकोरी कांड 1925 में हुआ। चोरी चोरा 1922 में हुआ। सांडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह ने करी थी। क्रिस मिशन 1942 में हुआ। वेवेल प्लान 1945 का था। कैबिनेट मिशन 1946 का था। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू है। नेपोलियन समुद्रगुप्त है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपाधि है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, मुस्लिम लीग 1906 में और होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ। अभी दोस्तों जितने क्वेश्चन किए उनको वन लाइनर में एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, संस्थापक ए ह्यूम थे। पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 में। बंगाल विभाजन 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन हुआ इसके तुरंत बाद 1905 में ही। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में। होम रूल आया 1916 में। इसके नेता कौन थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक थे। लखनऊ समझौता फिर 1916 में हुआ। चंपारण 1917 में। रोलेट एक्ट 1919 में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में आया। वापस ले लिया 1922 में। काकोरी कांड 1925 में हुआ। साइमन कमीशन 27-28 में भारत में आया। साइमन गो बैक नारा भारतीयों ने विरोध कराया। सैन्य ज्ञान 1930 में। दांडी मार्च की दूरी 385 किलोमीटर थी। एक दिन में 16-17 किलोमीटर चलते थे, 24 दिन में कर दिया था। गांधी समझौता 1931 में। पूना 1932 में, अम्बेडकर गांधी जी के बीच में। भारत सरकार 1935 में। क्रिस मिशन 1942 में। भारत छोड़ो 1942 में। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने। झांसी की रानी रेजिमेंट INA की महिला टुकड़ी थी। कैबिनेट मिशन 1940 में। भारतीय स्वतंत्रता दिन 1947 में आया।
कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 पहले हुन में स्थापना करी। बम्बई में पहला अधिवेशन। पहले भारतीय अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। पहले अंग्रेज या यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। बंगाल विभाजन अनुसार 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन इसके तुरंत बाद आ गया। होम रूल आंदोलन 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खिलाफत 1919 में। असहयोग 1920 में। असहयोग वापस ले लिया 1922 में। सविनय अवज्ञा 1930 में। भारत छोड़ो 1942 में। नारा करो या मरो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन के टाइम में। भारत सरकार अधिनियम 1858। कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश की संसद का शासन शुरू। मोर्ले मिंटो 1909 में। मोन्टेगू घोषणा 1917 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। मोन्टेगू चेम्सफोर्ड भी। भारत सरकार ने 1935 में क्या दिया? प्रांतीय स्वायत्ता। रोलेट एक्ट 1919 में। साइमन कमीशन 1927। क्रिस मिशन 42। कैबिनेट 46। स्वतंत्रता दिन 1947। तो दोस्तों ये पहले भी कर लिए हैं क्वेश्चन, आसानी है सारे। जैसे अनुशीलन समिति बंगाल है, एक बार फिर भी अपने लेवल पे आप देख सकते हो। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों। 15-16 मिनट में मॉडर्न हिस्ट्री को लगभग रिवाइज कर सारे एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।